इलेक्शन को लेकर राजनीतिक दल फुल एक्शन में है। कहीं चुनाव का बिगुल बज चुका है तो कहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और अब गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक में रैलियों और बैठकों का दौर चल रहा है। देर रात तक पीएम आवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। कई घंटों तक इस बैठक में मंथन हुआ और आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होने वाली है। सबसे पहले बात बीजेपी की बैठक की कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री अब रेडी मोड में आ चुके हैं। गुजरात चुनाव पर बीजेपी ने बड़ी बैठक की। यह मीटिंग देर रात तक चली। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के ऐलान के बाद यह मीटिंग कल देर शाम हुई है और फिर देर रात तक चलती रही। गुजरात में हर बार मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का होता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, इसलिए मुकाबला रोचक हो सकता है। अच्छा, कल जो मीटिंग हुई पीएम आवास पर, उसमें कौन कौन शामिल हुआ ये भी जान लीजिए। मीटिंग में 4 बड़े नेता शामिल हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग में मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में गए। गुजरात से 2 बड़े नेता इस मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल इस मीटिंग में शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली। मीटिंग में गुजरात के चुनावी मुद्दों पर बातचीत हुई। गुजरात में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें कैसे मिल सकती हैं, इस पर मंथन हुआ। तो कल एक बड़ी और अहम बैठक हुई। कई मुद्दों पर चर्चा हुई कि दोबारा कैसे वापसी होगी, क्या इतने लंबे वक्त तक सूबे में सरकार चलाने के बाद क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज भी है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, अभी तारीखों का ऐलान जरूर होना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर पूरी पार्टी इस वक्त फुल एक्शन में है, गुजरात चुनाव के मद्देनजर भी। तो गुजरात में अभी चुनौतियां क्या लगती हैं आपको बीजेपी के लिए? इतने लंबे वक्त तक सरकार चलाने के बाद इस बार क्या चुनौती है? देखिए, सबसे बड़ी बात ही यही है कि 27 साल से यदि एक पार्टी लगातार पावर में है, सत्ता में है, जाहिर सी बात है उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी पिछले करीब 2 साल से लगातार इन इलेक्शंस के लिए प्लानिंग कर रही है और आपने देखा भी है साल भर पहले जो बदलाव किए गए गुजरात में, वो इसी कवायद का एक पासा था जिसमें बाकायदा पूरी की पूरी सरकार जो है उसी को बदल दिया गया। और उसके बाद आप देखिए, जब से भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री बने हैं, CR पाटिल के साथ मिलकर के जिस तरह से संगठन और सरकार ने परिस्थिति को एक नया स्वरूप देने की कोशिश की है। बाकायदा आपको बता दें कि चुनाव तो अब हो रहे हैं, लेकिन पिछले 6-8 महीने से बीजेपी की जो प्लानिंग थी वो चल रही है। पेज प्रमुख जो भी पन्ना कमेटीज होती हैं उसकी रचना कर ली गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।